नमस्कार दोस्तों, ट्रिकी गुरु अमित गुप्ता के YouTube चैनल में आज आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, यूपीएसआई की परीक्षा को ध्यान में रखते हुए रीजनिंग के अंतर्गत मैं आज आपके लिए लेकर आ गया हूं दिशा परीक्षण के कुछ ऐसे प्रश्नों को जो कि यूपीएसआई की 2017 की ऑनलाइन परीक्षा में पूछे जा चुके हैं। इन सभी प्रश्नों को रिवीजन के लिए आप अच्छे तरह से देख लीजिए और समझ लीजिए कि आपकी परीक्षा में किस स्तर के प्रश्न आते हैं और इन प्रश्नों को ट्रिकी अप्रोच के साथ तेजी के साथ कैसे सॉल्व किया जा सकता है। तो बस इतना पढ़ के अंतिम समय में आप चले जाएंगे तो आपका कॉन्फिडेंस स्तर काफी हद तक बढ़ जाएगा। तो न देर करते हम लोग चलते हैं अपने पहले प्रश्न पे। तो देखिए, ये बैच 3 में आया हुआ था 12 दिसंबर 2017 की परीक्षा में। तो इसमें हम लोग देखते लिखा हुआ शीला पूर्व की तरफ मुंह करके खड़ी है। तो मान लेते हैं हम लोग यहां पर है शीला और इसका मुंह है पूरब की तरफ, यानी कि इधर की तरफ। यहां तक ये पहुंची नहीं है, मैं दर्शाने के लिए, बस चेहरा इसका ऐसे यहीं पे खड़ी है, लेकिन मैं दर्शाने के लिए यहां तक दर्शाया हूं। लेकिन ये खड़ी है यहीं पे वृत्त के पास ही और चेहरा इसका पूरब की तरफ है। वह 90 अंश वामावर्त, याद रखिए जब भी कहेगा वामावर्त तो कंफ्यूज मत होइएगा। वामावर्त या तो इंग्लिश वर्जन में देख लीजिएगा एंटी क्लॉकवाइज लिखा होगा, दक्षिणावर्त यानी क्लॉकवाइज लिखा होगा, या व से वामावर्त, व से आप बाएं घूम जाइएगा, या समझिए कि एंटी क्लॉक घूम जाइएगा, दोनों में से जो समझ में आए। और जहां लिखा रहेगा दक्षिणावर्त, दक्षिणावर्त तो द से दक्षिणावर्त और द से दाएं, याद करना बिल्कुल आसान है। या समझिए कि क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज घूमना है। तो यहां पे कह रहा है कि वो 90 अंश वामावर्त घूम जाती है, यानी कि घड़ी के विपरीत दिशा में 90 अंश घूम जाती है, यानी यहां से घूम के ये यहां तक पहुंच जाती है, यानी कि 90 अंश ये हो गया। अब फिर वह 225 अंश दक्षिणावर्त यानी कि क्लॉकवाइज घूम जाती है। तो 225 अंश का आंकड़ा आपके पास रहना चाहिए, यानी 90 अंश, एक बार फिर 90 अंश, फिर 45 अंश, तो टोटल मिला के 225 अंश हो जाएगा। या तो 180 अंश घूम लीजिए, उसके बाद 45 अंश घूम लीजिए, फिर भी 225 अंश हो जाएगा, जो आपको आसान लगे। तो हम लोग 90, 90 और 45 पे चलते हैं, क्योंकि ये आसानी से घुमा जा सकता है। तो यहां पर ये थी राधा शीला, तो यहां से यहां 90 अंश, फिर 90 अंश यहां पे आने पर तो 90, 90 हो गया 180, 45 अंश और, यानी कि ये 90 है तो इसका आधा, यानी कि यहां पे। तो ये 90, 90 और 45 मतलब ये यहां पर आ चुकी है। तो ये है दिशा दक्षिण और ये है दिशा पश्चिम। तो दक्षिण पश्चिम के बीच में है, तो हमारा आंसर हो जाता है डी, दक्षिण पश्चिम। चाहे तो आप पेन ट्रिक से बिना देर किए हुए भी आराम से घुमा सकते हैं। मैंने अपने पुराने वीडियो में पेन ट्रिक के बारे में बताया है। आप सिर्फ पेन ऐसे रख लीजिए, पूरब की तरफ चेहरा है, वो 90 अंश वामावर्त, तो ऐसे, और फिर उसके बाद 225 दक्षिणावर्त, यानी कि दक्षिणावर्त का मतलब 225 का मतलब 90, 90 और 45 एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज। तो 90, 90 और उसके बाद 45, तो ये दिशा कौन सी है? तो दक्षिण पश्चिम, यानी दक्षिण पश्चिम। आंसर पेन टिक से भी आ जाएगा, आंसर हो गया डी, दक्षिण पश्चिम। दूसरा प्रश्न देख लेते हैं। जगन अपने घर से प्रारंभ करके दक्षिण पूर्व की ओर 9 किलोमीटर चलता है। जगन अपने घर से प्रारंभ करके दक्षिण पूर्व, तो दिशाओं से आप परिचित ही होंगे, यूपीएसआई की तैयारी कर रहे हैं। तो ये दक्षिण है और ये पूरब है, यानी इसी के बीचों बीच। तो यहां से हम लोग चला लेते, दक्षिण पूर्व की ओर कितना चलता है? तो 9 किलोमीटर। फिर वह अपने बाईं ओर, तो जो ही कहे बाएं तो आप चलिए एंटी क्लॉकवाइज, जैसे ब से बाएं, ब से वामावर्त और ब से एंटी क्लॉकवाइज। और जब कहे दाएं तो आप चलिए क्लॉकवाइज, इससे आपकी स्पीड बढ़ जाएगी, आपको हमेशा घूम घूम के अपने दाएं बाएं नहीं चेक करना पड़ेगा। तो अपने बाईं ओर मुड़ता है 90 अंश, यानी यहां है, यहां पर है वो, तो यहां ऐसे मुड़ जाता है, यानी कि ये 90 अंश का कोण यहां पर ये बन रहा है, मुड़ता है। और 12 किलोमीटर, तो 9 किलोमीटर इतना है। तो अंदाज से रफ पे आप थोड़ा सा ज्यादा इससे चला दीजिए, क्योंकि अनुपात में चित्र बनाएंगे तो आपको आंसर बताने में सहूलियत होगी। और मंदिर तक पहुंच जाता है, तो ये इसका घर था यहां पे, और ये है इसका मंदिर। मंदिर में आप पहुंच जाता है। तो पूछ रहा है कि उसे घर पहुंचने के लिए कम से कम पूछा है। तो ये 12 और 9, 21 नहीं बताना है आपको, ये जोड़ के ऐसे नहीं बताना। निकटतम दूरी पूछा, यानी तिरछा वाला रास्ता है। तो याद रखिएगा, जब भी तिरछा वाला रास्ता ये पूछे, यानी ये कर्ण है, तो कर्ण बराबर आपको सूत्र पता होगा, कर्ण बराबर कड़ी में आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग। तो 9 का वर्ग आप कर लीजिए प्लस ये 12 का वर्ग, सब कड़ी में,
तो 9 81 और 12 12 ये में 144, तो कड़ी में जोड़ लीजिए 81 और 144, 4 1 5 8 4 12 का 2 और 1 1 2, तो कड़ी हटाने के लिए 225 को हम लोग क्या लिख देंगे 15, यानी हमारा आंसर आ जाता है विकल्प डी 15। इसका आंसर हो गया डी। अगला प्रश्न देख लेते हैं जल्दी से। पूर्व की दिशा की तरफ चेहरा किए हुए एक आदमी दक्षिणावर्त, पूर्व की दिशा की तरफ देखिए चेहरा है, रेड कर लेते हैं ताकि स्पष्ट दिखे। पूर्व की तरफ चेहरा किए हुए व्यक्ति है यानी कि ऐसे, चलिए मैं दर्शा दे रहा हूं, पूर्व की तरफ यानी ऐसे है। दक्षिणावर्त 135, तो 35 अंश का आंकड़ा क्या है, तो 90 अंश चला दीजिए फिर 45 अंश चला दीजिए, हो जाएगा आपका 135 अंश। तो या पहले ही 45 अंश चला दीजिए फिर 90 अंश चला दीजिए, तब भी आपका 135 अंश हो जाएगा, या 45 45 45 3 बार चला दीजिए तभी भी 135 अंश हो जाएगा। जो भी आपको समझ में आए, जिससे आपको आसान लगे उस तरह से आप चला सकते हैं। तो 180 दक्षिण और 10 से दक्षिण और 10 से दाएं या 10 से दिशा में किसके, तो घड़ी के सुई के चलने की दिशा में। 135 का मतलब यहां से यहां आएगा तो 90 और फिर आधा और चल लेगा तो 145 हो जाएगा, यानी यहां से यहां 90 और ये पूरा 90 यहां तक होता है तो इसका आधा यानी ये 45, तो 90 और 45 मिलके 135 अंश हो गया ये यहां से यहां तक। तो ये कौन सी दिशा है, तो ये दक्षिण है, ये पश्चिम है, तो इसके बीच में है ये दिशा, तो ये दिशा हो जाएगी दक्षिण पश्चिम। हमारा आंसर हो जाता है डी, आंसर हो गया डी दक्षिण पश्चिम। इस प्रश्न को देखते हैं, इसमें लिखा है अभिषेक दक्षिण की ओर 8 किलोमीटर चलता है। अभिषेक दक्षिण की ओर कितना चलता है, 8 किलोमीटर, तो हम लोग इतना चला लेते हैं अनुपात में। फिर उसके बाद 2 किलोमीटर चलते बाईं ओर मुड़ता है, तो ब से बाएं और ब से विपरीत दिशा, हमें ऐसा रटे रहेगा, ब से बाएं ब से विपरीत दिशा किसके, तो घड़ी की सुई के चलने की विपरीत दिशा ऐसे होती है, यानी कि ऐसे ही मुड़ना है। तो बाएं मुड़ने का मतलब उल्टा मुड़ना, और 2 किलोमीटर मतलब 8 के अनुपात में 2 चलाइएगा, अनुपात में बनाने से सही रहता है, चलता है। और फिर वह बाईं ओर मुड़ता है और 4 किलोमीटर चलता है, यानी फिर ब से बाएं ब से विपरीत दिशा में एंटी क्लॉक मुड़ेगा और 4 किलोमीटर, ये 8 है तो यानी इसके आधे पे जाके रुक जाएगा, 4 किलोमीटर हो जाएगा। वह फिर बाईं ओर मुड़ता है और 10 किलोमीटर चलता है, यानी फिर एंटी क्लॉक मुड़ेगा, यानी विपरीत दिशा में मुड़ेगा और 4 किलोमीटर, घड़ी की सुई के चलने की दिशा में कितना मुड़ता है, मुड़ता है और 10 किलोमीटर चलता है। तो 8 इतना है यहां से यहां तक, तो 10 इससे थोड़ा सा आप ज्यादा ही बना सकते हैं, 10 किलोमीटर हो गया। अंत में दाईं ओर मुड़ता है और 4 किलोमीटर चलता है, 10 से दाएं 10 से दिशा में, यानी घड़ी की सुई के चलने के दिशा में, यानी कि क्लॉकवाइज। और कितना मुड़ता है 4, तो याद रखिए ये देखिए ये टोटल दूरी जो है ये यहां से लेकर यहां तक 8 है और ये है 4, तो ये 4 है तो इसके इधर भी यहां से यहां तक 4 ही होगा, तो 4 इधर होगा, तो टोटल 8 है, तो 4 नीचे निकल गया, तो ऊपर कितना बचा, तो ये नई दूरी बची आपकी ऊपर 4, कहां से कहां तक, तो केवल यहां से यहां तक। तो कह रहा है कि दाएं मुड़कर 4, तो ये 4 है तो यानी कि दाएं मुड़ेगा, यानी क्लॉकवाइज मुड़ेगा तो 4, यानी इसी के ठीक सीध में ये यहां आके रुक जाएगा, करेक्ट यहीं पे, यहां पे, क्योंकि 4 ये है तो 4 इतनी दूर चलेगा। अब पूछा प्रारंभिक बिंदु से वह कितनी दूर है, तो प्रारंभिक बिंदु ये है और यहां पे अंतिम बिंदु है, तो ये कितनी दूर है, यही दूरी आपसे पूछा जा रहा है। तो याद रखिए यहां से यहां तक ये टोटल 10 किलोमीटर है, 10 किलोमीटर है, तो और ये है दूरी 2 किलोमीटर, तो 2 ये है तो 2 ऊपर भी होगा यहां से यहां, और टोटल ये 10 था और यहां तक 2 है, तो इधर कितना बचा 8 किलोमीटर, यहां से यहां तक 8 किलोमीटर बचा। तो जब ये 8 है तो ये भी कितना होगा 8 होगा, तो हमारा आंसर हो जाता है विकल्प सी 8 किलोमीटर। तो अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न। तो इसमें लिखा है राधा दक्षिण की तरफ 100 मीटर चलती है, तो यहां से हम लोग मान लेते हैं राधा जो है दक्षिण की तरफ 100 मीटर चलती है, तो इतना हम लोग मान लेते हैं 100 किलोमीटर, थोड़ा सा लाइन तिरछा हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। उसने दक्षिणावर्त 10 से दक्षिणावर्त, तो 10 से आप दाएं समझ लीजिए, चेहरा नीचे की तरफ है तो नीचे की तरफ से करके दाएं समझ लीजिए घुमाना है, या 10 से घड़ी के दिशा में यानी कि क्लॉकवाइज घुमाना है, कितना, तो 45 डिग्री के 3 मोड़, और फिर वामावर्त यानी कि ब से वामावर्त, ब से बाएं साइड में या ब से घड़ी के विपरीत साइड में, यानी एंटी क्लॉकवाइज 45 डिग्री के 2 मोड़, यानी कि कह सकते हैं कि 45 अंश
दाएं कितनी बार? 3 बार। और 45 अंश बाएं कितनी बार? वामावर्त का मतलब बाएं 2 बार। तो अगर इसे हम घटा दें तो एक बार बचेगा क्या? तो 45 अंश दाएं बचेगा। यानी इतना बार बार इधर घुमाना, किसी को कहिए कि दाएं घूम गया फिर बाएं घूम गया तो यानी कि 0 अपने जगह पे आ गया। तो उसी तरह से 3 बार दाएं और 2 बार बाएं का मतलब एक बार दाएं घुमा दीजिए, आपका काम हो गया। यानी यहां से केवल 45 अंश एक बार वो मुड़ जाएगा, यानी इतना घूमेगा तो 90, यानी इसका आधा, यानी कि इस साइड में वो हो जाएगा। तो इस साइड कौन सा है? तो ये है दक्षिण, ये है पश्चिम। तो दक्षिण पश्चिम आपका आंसर आ जाएगा। या जो कर रहा है आप उतना चल ही दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो फिर से हम लोग देखते हैं परंपरागत पैटर्न से। तो 100 मीटर दक्षिण और उसके बाद 45 अंश के 3 मोड़ दक्षिणावर्त, यानी कि दाएं, यानी घड़ी की दिशा में। तो यहां से यहां एक, यानी यहां एक, फिर इस दिशा में आएगा 2, इस दिशा में आएगा 2 और तीसरी दिशा में आएगा यहां पे। अब 2 बार वामावर्त मुड़ना है। तो यहां से यहां आएगा 1 और यहां से यहां आएगा 2। तो कुल मिला के ये हो गया किस दिशा में? फिर से वही हमारा आंसर आ जाएगा दक्षिण पश्चिम। तो पेन ट्रिक से अभी आप लगा सकते हैं। एक आदमी का मुंह उत्तर पश्चिम की ओर है, तो इस बार हम लोग पेन ट्रिक से लगाते हैं। उत्तर पश्चिम का मतलब ये है उत्तर और ये है पश्चिम, यानी इसका चेहरा इस साइड में है, ये वाला है, यानी इसका चेहरा इस साइड में। ये यहां तक पहुंचा नहीं, बस चेहरा इस साइड में है। तो उत्तर पश्चिम की तरह पेन आप ऐसे कर लीजिएगा अंदाज से। फिर कह रहा है कि 90 अंश दक्षिणावर्त, यानी कि क्लॉकवाइज। तो यहां से 90 अंश, तो 45 से हुआ 45 और, यानी कि इस दिशा में आ जाएगा। तो ये हो जाएगा टोटल 90 से, यानी कि इस दिशा में। फिर 135 अंश वामावर्त, यानी कि घड़ी की दिशा में 135 अंश, यानी 90 अंश और 45 अंश चलाना है। तो 90 और 45, यानी ये फिर से आ जाएगा किस दिशा में? तो पश्चिम दिशा में। तो पेन ट्रिक से भी आप आंसर बहुत ही आसानी से ला सकते बिना पेन चलाए। तो ये प्रश्न, राजीव पश्चिम दिशा में चलना शुरू करता है। तो पश्चिम दिशा कौन सी है? तो पश्चिम दिशा है ये, पश्चिम दिशा में चलता है। और कितना दिया है नहीं पता चल रहा है। फिर उसके बाद काफी की एक दुकान देखिए, काफी पीने के बाद, यानी यहां पे इसने क्या देखा? काफी की दुकान देखी। और काफी पीने के बाद उसी दिशा में 30 मीटर चलता है, यानी यहां से यहां वो 30 मीटर चलता है, यानी कि ये दूरी बस यहां से लेकर यहां तक 30 मीटर बताया जा रहा है। 30 किलोमीटर जो भी बताया जा रहा है, 30 मीटर बताया जा रहा है। दाईं ओर मुड़ा 30 मीटर चला, फिर दाईं ओर मुड़ा और 20 मीटर चला। तो दाएं का मतलब क्लॉकवाइज मुड़ा और 20 मीटर चला, यानी 30 से थोड़ा सा कम आप चला देंगे और 20 मीटर चला। फिर वह दाईं ओर मुड़ा और 30 मीटर चला। तो यहां से यहां तक 30 है, तो यहां से यहां तक बस ये 30 फिर पहुंच जाएगा। और कहां पहुंच गया? तो खिलौने की, यानी यहां पर है इसके खिलौने की दुकान, यहां पर पहुंच गया। तो अब पूछ रहा है कि देखिए, काफी के दुकान के संदर्भ में, यह बात यहां पर ध्यान दीजिएगा। जब भी परीक्षा पूछे, संदर्भ में जिस शब्द के आगे लिखा रहे या से लिखा रहे, या इसके जब ये कहता काफी के दुकान से, या कहे काफी के दुकान के संदर्भ में, एक ही बात रहे। यानी कि जिस शब्द के आगे या जिस नाम के आगे संदर्भ में या से लिखा रहे, वहीं पर हम लोग प्लस का निशान बनाते हैं। तो काफी के दुकान के संदर्भ में लिखा है, तो काफी के दुकान के पास ही संदर्भ लिखेंगे। अगर खिलौने की दुकान के बाद से या संदर्भ में लिखता है, तो यहां पर हम लोग प्लस का निशान बनाते हैं। यानी जिस नाम के आगे संदर्भ में या से लिखे, वहीं भी प्लस का निशान बनाते हैं। और यहीं से खड़े होकर हम लोग देखेंगे इसी स्थान से कि अगला नाम, यानी खिलौने की दुकान, यानी अगला नाम किस दिशा में, यानी खिलौने की दुकान किस दिशा में है? तो ये है, यहां से खड़े होकर देखने पर उत्तर दिशा में, यानी हमारा आंसर आ जाता है विकल्प सी, उत्तर। तो दोस्तों, आज का एक छोटा सा वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, इसे अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि यूपीएसआई के लिए हिंदी और रीजनिंग के ट्रिकी वीडियो में समय समय पर लाता रहता हूं। धन्यवाद दोस्तों।